हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का गैस पेपर नंबर 2 कराएंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने गैस नंबर पेपर 1 करा दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास ओनली आपके एग्जामिनेशन में 1 मंथ आपके पास बचा है। जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 100% चांसेस है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अच्छे, आपने ड्राइंग की जितनी कर सकते हैं। तो हम आपको टोटल 4 गैस पेपर देंगे। ठीक है, ये गैस पेपर नंबर 2 है। टोटल हम आपको 4 गैस पेपर देंगे। प्रत्येक गैस पेपर में हम आपको 7 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 4 गैस पेपर में हम आपको ओनली 28 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप इन 28 क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस का मतलब आप सभी जितनी भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं इनकी ड्राइंग बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, तो इतना मैं श्योर करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो जो बच्चे हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर, किससे? बीटीई यूपी से। किससे कर रहे हैं? बीटीई यूपी। जो बच्चे हमारे बीटीई यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में है, तो उनके पास कौन सी ड्राइंग है 5th सेमेस्टर में? वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। वो बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना लेक्चर को, जिनकी बैक बची हुई है, यानी कि कोई स्पेशल बैक आ गई है, वो बच्चे बैक नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप इनको भी, जो मैं आपको 28 क्वेश्चन प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा हूँ गैस पेपर में, इनकी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से यहाँ पर पास हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन। आपको एक क्रॉस सेक्शन बनाना है वी शेप्ड ड्रेन का। कौन सी ड्रेन है? वी शेप्ड ड्रेन। वी शेप ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बनाना है विद फाउंडेशन। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा। अब देखो, इन क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया गया है, तो आपको यहां पर लास्ट लाइन बोल देता है एज्यूम सुटेबल डाटा। आप वी शेप ड्रेन के लिए डाटा मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसका डाटा भी याद करना पड़ेगा आपको और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी ज्यादा आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे ड्राइंग में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपको वी शेप ड्रेन बनानी थी, वी शेप ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ डिटेल्ड सेक्शन। आपको एक डिटेल्ड सेक्शन बनाना है ऑफ ए गली ट्रैप। कैसी ट्रैप? गली ट्रैप। गली ट्रैप। एज्यूम सुटेबल डाटा। सुटेबल डाटा आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक, यदि आप हमारे साथ अभी तक हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़िए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है गुरुजी इंजीनियर ड्राइंग। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने आपको टोटल कंप्लीट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का टोटल कंप्लीट कोर्स करा रखा है। ठीक है, तो वहां पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोर्स बाय कीजिए। वहां पर आपको 43 अभी लेक्चर मिलेंगे और 45 पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो लेक्चर आपके बचे हुए हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और डाटा रीड करना है और याद करना है, ठीक है, तो वो भी सारा डाटा मैंने वहां पर लिखवा रखा है कि क्या क्या आपको मानना है, कि आपको कितनी विड्थ माननी चाहिए, कितनी डेप्थ माननी चाहिए। तो सारी चीजें मैंने करा रखी है। गली ट्रैप हो, फ्लोर ट्रैप हो, या आपका वी ट्रैप्स हो, कुछ भी हो, आपके टोटल सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। बस आप वहां पर जाइए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए और आप अपनी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन। आपको एक क्रॉस सेक्शन बनाना है ऑफ ब्रिक मैसनरी एग शेप्ड सीवर। कैसा? एग शेप्ड सीवर की आपको ड्राइंग बनानी है। ठीक, एज्यूम सुटेबल डाटा। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा आपको इन गैस पेपर में। जो मैं आपको 4 गैस पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, टोटल सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपको एक ब्रिक मैसनरी एक्सेप्ट सीवर की ड्राइंग बनानी थी। यहां पर आपको गली ट्रैप की बनानी है और यहां पर वी शेप ड्रेन की बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फील्डेड इन सोक पिट। ठीक है, ये सोक पिट आपका किसका? सेप्टिक, डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक का पार्ट होता है।
ठीक है, डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक का पार्ट होता है। तो सेप्टिक टैंक आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका आया था, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका सेप्टिक टैंक आ चुका था, तो वो यहां पर इसका पार्ट रिपीट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही पुटअप करा रहा हूं। ये सोकपिट वगैरह मैंने सब करा रखे हैं आपके कोर्स में। यदि आप कोर्स हमारा देखते हैं, कोर्स बाय कीजिए, वहां पर मैंने सब चीजें आपको करा रखी है कि जो पार्ट भी है वो भी मैंने आपको करा रखा है। देखो सोकपिट आपको आ सकता है क्योंकि सेप्टिक टैंक इससे, डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक इससे पहले प्रीवियस ईयर जो पेपर आया था उसमें आ चुका है। तो अब के चांसेस बन सकते हैं कि आपको सोकपिट पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये ध्यान रखना, सब में डाटा आपको याद ही करना होगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे पेपर में कि आपको डाटा दे। ये ध्यान रखना, डाटा आपको याद ही करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इन फुल्ली फिलिंग। आपको एक कैनाल बनानी है, आपको एक कैनाल दे दे या चैनल दे दे, ठीक है, कैनाल दे दे या चैनल दे। तो आपको कैसी कैनाल बनानी है? फुल्ली फिलिंग, एज्यूम सुटेबल डाटा। देखो ये इरिगेशन का पार्ट है, इरिगेशन के पार्ट में आपको डाटा दे भी सकता है, ठीक है, 50-50 चांस रहेंगे। इरिगेशन के पार्ट में आपको डाटा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो इसलिए मैंने ऐसा भी क्वेश्चन लिया है कि जिसमें आपको डाटा नहीं दिया जाएगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने गैस पेपर 1 कराया उसमें डाटा मैंने ओपन किया हुआ है सारा कि ये डाटा है, और आपको कुछ डाटा मानना भी पड़ेगा। अगर आपको डाटा नहीं भी दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो डाटा याद ही करना होगा आपको, ये तो ध्यान रखना है बेटा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ सेक्शनड एलिवेशन। ठीक है, सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए 2 पाइप सिस्टम। कैसा? आपको एक 2 पाइप सिस्टम बनाना है ऑफ ए ड्रेनेज इन ए बिल्डिंग। ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग के लिए आपको एक 2 पाइप सिस्टम बनाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस बार के लिए 2 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम, 2 सिस्टम है आपके पास, दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 2 पाइप सिस्टम, बिल्कुल इसका एलिवेशन नहीं छोड़ना है कि एलिवेशन कैसे बनेगा। ठीक है, ड्रेनेज इन बिल्डिंग के लिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, इस क्वेश्चन में आपको डाटा भी दिया गया है, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाटा याद करना ही होगा, इसलिए कोशिश रखो कि आप पूरा डाटा ही याद करके जाए। ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया आपको, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए जोन डैम। कौन सा डैम बनाना है आपको? जोन डैम। ठीक है, यूज द फ्लोइंग साइज, एज्यूम सुटेबल साइज। जो साइज आपको नहीं दिया गया है आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, आप उसको मान सकते हैं। यहां पर आपको क्या दिया गया है? टॉप विड्थ 5 मीटर। उस जोन डैम की टॉप विड्थ 5 मीटर है। आरएल आपको दिया गया है 221। आरएल आपको कितना दिया गया है? 221। बैड आरएल, यानी कि ये आरएल जो गया है ना, ये टॉप आरएल है। कितना? टॉप आरएल। देखो कुछ चीजें आपको मिसिंग करके दे देगा, तो आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि टॉप विड्थ इतनी है, तो ये आरएल कौन सा आरएल है? ये टॉप आरएल है, क्योंकि बैड आरएल ये दिया गया है 200, 200 दिया गया है आपको बैड आरएल। बैड आरएल कितना दिया गया है आपको? 200 दिया गया है, और आरएल 221 दिया गया है, तो ये कौन सा आरएल होगा? टॉप आरएल होगा आपका। ठीक है, अब देखो यूएस होता है अप स्ट्रीम स्लोप है 3:1। अप स्ट्रीम स्लोप है 3:1, और डाउन स्ट्रीम स्लोप आपका कितना है? 2:1। डाउन स्ट्रीम स्लोप कितना है आपका? 2:1 का डाउन स्ट्रीम स्लोप है। ठीक है, अब आगे बोला गया है क्ले कोर फिलिंग इन जोन 2। आपका जो जोन डैम होता है उसमें तीन कितने होते हैं? जोन होते हैं। आपका जोन डैम 3 जोन में बटा होता है, तो एक जोन 2 है, जो उसमें क्या है? क्ले कोर फिलिंग दिखानी है आपको। ठीक है, क्या दिखानी है? क्ले कोर फिलिंग। आप जब जाएंगे, हमारा कोर्स बाय कीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 सारे पार्टों में हमने प्रैक्टिस करा रखी है आपको बांट के। ठीक है, अब देखो बेस विड्थ ऑफ क्ले कोर, बेस विड्थ, क्ले कोर की बेस विड्थ कितनी है? 10 मीटर। क्ले कोर की बेस विड्थ कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको क्या बनानी है? क्रॉस सेक्शन बनाना है वी शेप ड्रेन का। ठीक है, विद फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गली ट्रैप बनानी है, गली ट्रैप का क्रॉस सेक्शन बनाना है। सुटेबल डाटा सब में आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ब्रिक मैसनरी एग शेप्ड सीवर बनानी है, ब्रिक मैसनरी एग शेप्ड सीवर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फील्डेड इन सॉक पिट बनाना है। सॉक पिट आपका किसका पार्ट है? डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इन फुल्ली फिलिंग। यहां पर आपको फुल्ली फिलिंग की एक कैनाल बनाकर दिखानी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाना है 2 पाइप सिस्टम।
टू पाइप सिस्टम बनाकर दिखाना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बना के दिखाना है जोन डैम। क्या दिखाना है? जोन डैम। तो यहाँ पर आज के गैस पेपर के आपके 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इनकी जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ड्राइंग का मतलब क्या है कि ड्राइंग की आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ड्राइंग आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये नहीं कि आपने ड्राइंग देखी और आप जाकर डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग अच्छी होती चली जाएगी। तो मैं आपको टोटल कितने 28 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इन 28 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम नेक्स्ट गैस पेपर के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। वहां पर मैंने वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। वहां से आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी के लिए थैंक यू।